Hello and welcome all of you. So today we start our new topic, new subject. We can say that computer fundamental. इसके बारे में हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर. कंप्यूटर होता क्या है बेसिकली. कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ने से पहले ये तो समझना पड़ेगा एक्चुअली कंप्यूटर होता क्या है. हालांकि आपको पता है बट हम एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. जैसे आपको पता है कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका यूज़ हम क्यों कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसको हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है और ये टास्क आपको परफॉर्म करना है. तो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उन्हें हम प्रोग्राम बोलते हैं. और कंप्यूटर क्या करता है, खुद एक डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और हमें कुछ स्पेसिफिक आउटपुट देता है, ठीक है. उसके अलावा कंप्यूटर किस चीज़ में कैपेबल है, ये डेटा इनपुट को रिसीव कर सकता है, उसके बाद डेटा को स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है इन्फॉर्मेशन को और हमें रिजल्ट दे सकता है. यानी कि इसकी वर्किंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, एस पे काम करता है, ठीक है. जब ये प्रोसेस करता है तब इसको स्टोरेज का भी ध्यान रखना पड़ता है. डेटा को क्या करना पड़ता है, स्टोर भी करना है आप इसको. अब डेटा को जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो एक होता है रैम, टेम्परेरी स्टोरेज है, करना है क्या, अगर मुझे उसे परमानेंट स्टोर करना है तो मैं उसे हार्ड डिस्क में यानी रोम में स्टोर करूँगी, ठीक है. और कंप्यूटर आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. आजकल हर जगह कंप्यूटर सिस्टम यूज़ हो रहा है, चाहे मैं बात करूँ एजुकेशन की, हेल्थ सेक्टर की, रिसर्च में, बिजनेस में, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, गेमिंग इंडस्ट्री में, हर जगह कंप्यूटर सिस्टम यूज़ हो रहा है, ठीक है. आगे चलते हैं. यहाँ से आप यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर खुद एक मशीन है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की हेल्प से डेटा को प्रोसेस करता है और हमें कोई स्पेसिफिक आउटपुट देता है. आगे देखते हैं. कंप्यूटर से फंडामेंटल में अगर मैं बात करूं तो 5 मेन कंपोनेंट होते हैं. किसके कंपोनेंट होते हैं, ये जो कंपोनेंट है ये कंप्यूटर के कंपोनेंट है. पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा सीपीयू, तीसरा आउटपुट डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. जो मैंने अभी लास्ट में डायग्राम बनाया था प्रीवियस स्लाइड पे. इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जब हम डेटा इनपुट कर रहे हैं तो वो जिस डिवाइस की हेल्प से डेटा सिस्टम को इनपुट कर रहा है वो इनपुट डिवाइस. सीपीयू किसके लिए, बेसिकली डेटा प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ सिस्टम. सीपीयू की हेल्प से डेटा प्रोसेस होगा. उसके बाद जो आउटपुट रिजल्ट आया उसको वापस यूज़र को दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए जो डिवाइसेज यूज़ हो रहे हैं वो आउटपुट डिवाइसेज हो गए. उसके बाद डेटा स्टोरेज की मैंने आपको बात की थी. तो डेटा स्टोरेज प्राइमरी और सेकेंडरी किस टाइप पे करना है. आपको अगर प्राइमरी टेम्परेरी स्टोर करना है तो आप रैम यूज़ करोगे, और आपको परमानेंट स्टोर करना है तो आप हार्ड डिस्क या एसएसडी में स्टोर करोगे तो वो रोम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है. तो दीज आर द मेजर 5 कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम. आगे चलो, इस डायग्राम में वो चीज़ें बहुत क्लियरली समझाई गई हैं. देखो, इनपुट दिया मैंने सिस्टम को, उसके बाद सीपीयू ने क्या किया, जो मैंने इनपुट दिया उसको उसने प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद उसने क्या दे दिया मुझे, आउटपुट. यही मैंने अभी डायग्राम बनाया था. इनपुट दिया डेटा, उसके बाद सीपीयू ने उस डेटा को प्रोसेस किया और उसका करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आया वो मुझे दिया. लेकिन इस दौरान उसको डेटा स्टोरेज के लिए रिक्वायरमेंट हुई. तो यहाँ पे दोनों मेमोरी अवेलेबल है. अगर मुझे टेम्परेरी स्टोरेज चाहिए तो मैं रैम में कराऊंगी, और अगर मुझे परमानेंट स्टोरेज चाहिए तो रोम का यूज़ करेंगे, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ करेंगे. तो दिस इज़ द ओवरऑल आर्किटेक्चर और वर्किंग प्रोसेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है. आगे चलें. गुड. बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको समझना होगा हार्डवेयर क्या होता है. आपको भी पता है हार्डवेयर क्या होता है, जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं एक सिस्टम के, उसे हम उसका क्या कहते हैं, हार्डवेयर. फॉर एग्जांपल मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आजकल तो पोर्टेबल हार्ड डिस्क आ रही हैं वो हो गया, एसएसडी हो गया. ऐसी चीज़ें सिस्टम के ऐसे कंपोनेंट जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जो हम अलग से लाके एक अपने सिस्टम में कनेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे माउस की रिक्वायरमेंट है, मैंने माउस लिया और अपने सिस्टम में सीधा कनेक्ट कर लिया, खत्म. तो इस टाइप से जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अलग है. सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर अपने आप में प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि व्हाट टू डू, कि क्या करना है आपको, ठीक है. सॉफ्टवेयर को फिर फर्दर डिवाइड कर दिया. सॉफ्टवेयर 2 टाइप में आप डिवाइड हो गए. एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मैं एग्जांपल दूं तो सबसे बेसिक एग्जांपल जो आपको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. एप्लीकेशन जैसे आप लोग MS ऑफिस पैकेज यूज़ करते हो, MS ऑफिस, इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है. तो यही यही लिखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट. सॉफ्टवेयर को डिवाइड करिए, एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें आएंगी. सिस्टम सॉफ्टवेयर में इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए, मैक, लाइनेक्स, विंडोज़. तो आपको क्या पता है विंडो क्या है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है,
ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करते हैं व्हाट टू डू। लेकिन सॉफ्टवेयर भी दो कैटेगरी के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको बताया है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड होता है, तो जैसे विंडोज़ हो गया, मैक, ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कौन सा यूज़ कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या प्रोवाइड करता है, हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन प्रोवाइड ये इंटरफेस ही कर रहे हैं आपको। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोग्राम होते हैं डिज़ाइन फॉर ए स्पेसिफिक टास्क सच एज वर्ड, ठीक है, प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजिंग, गेमिंग। मतलब आपका जिस टाइप का टास्क है उस टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आपको बस उनको इंस्टॉल करना है और आपका जो स्पेसिफिक काम है वो आप कर सकते हैं। मतलब स्पेसिफिक टास्क के लिए बहुत डिफरेंट आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। डेटा क्या होता है, डेटा बेसिकली क्या होता है, डेटा रॉ इन्फॉर्मेशन होती है एक, दैट इज प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम। डेटा को हम बोल सकते हैं कि डेटा एक रॉ इन्फॉर्मेशन है जो जिसको सिस्टम प्रोसेस करता है। और डेटा मल्टीपल टाइप का हो सकता है। डेटा हो सकता है टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, डेटा हो सकता है इमेज फॉर्मेट में हो, डेटा हो सकता है कि वीडियो फॉर्मेट में हो। तो डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, नंबर फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन होती है रॉ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इनपुट और आउटपुट की बात करूं तो अभी तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इनपुट कौन सा हो सकता है, द डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर टू अ कंप्यूटर, इनटू अ कंप्यूटर। ठीक है, तो जो डेटा और इंस्ट्रक्शन मुझे उनसे देना है वो क्या हो गया, मशीन को देना है कि भाई ये डेटा है, इस पर काम करना है आपको, तो वो हो गया इनपुट। अब वो जिस डिवाइस की आप हेल्प से आप दे रहे हो वो इनपुट डिवाइस हो गया। इन कीबोर्ड, माउस, किसकी हेल्प से दे रहे हो वो इनपुट डिवाइस हो गया। उसी तरह जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने प्रोसेस कर ली, जो आउटपुट उसने प्रोड्यूस कर लिया, उस आफ्टर प्रोसेसिंग उसे कहते हैं आउटपुट। अब आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए आप जिस आउटपुट डिवाइस का यूज़ करेंगे वो डिवाइस हो गया आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गए। स्टोरेज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं स्टोरेज। और स्टोरेज दो टाइप का होता है। अगर मुझे डेटा को टेम्परेली स्टोर करना है तो मैं रैम का यूज़ करूँगी। अगर मुझे डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो मैं ये हार्ड डिस्क और SSD का यूज़ करूँगी फॉर परमानेंट स्टोरेज। प्रोसेसिंग मतलब CPU क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सिस्टम होता है, यही लिखा हुआ है, जहाँ पर हम डेटा प्रोसेस करते हैं, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेशन वगैरह सब CPU के अंदर परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसर का काम जो है वो CPU करेगा यहाँ पे। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सिस्टम के बारे में मैंने बताया। ऑटोमेशन, तो कंप्यूटर जो होता है वो ऑटोमेटिव रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म कर सकता है, इंक्रीज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। दूसरा है एक्यूरेसी, सिस्टम की एक्यूरेसी बहुत क्लियर होती है। जो कंप्यूटर होता है वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो हमारी कैलकुलेशन है उसे कर सकता है बिल्कुल हाई प्रिसीजन के साथ में, जिसमें एरर होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो एक्यूरेसी होती है, स्पीड बहुत फास्ट होती है, जो काम हम मैनुअली भी कर सकते हैं बट इट्स टेक टू मच ऑफ टाइम। तो जब हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है जहाँ पे हमें क्विक ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं तो हम सिस्टम का यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। कनेक्टिविटी, अगर मेरे पास इंटरनेट है और मेरे पास मेरा कंप्यूटर सिस्टम है तो उसकी हेल्प से मैं ग्लोबली कहीं भी अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ। सो कनेक्टिविटी इज़ ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, ये कुछ कंपोनेंट हैं सिस्टम के। ये डायग्राम देखो मैंने ड्रॉ किया है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अभी हमने डिस्कस किए। हार्डवेयर के अंदर क्या होता है, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये क्या हो गए, ये हार्डवेयर के अंदर आएगा। सॉफ्टवेयर अभी हमने डिस्कस किया था, वैसे दो टाइप में डिवाइड होता है जो आपको पता ही है, सिस्टम और एप्लीकेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डन, आगे चलते हैं। ये एप्लीकेशंस है, ये भी हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ी थी पर आप देख लो फटाफट। एजुकेशन में सिस्टम का यूज़ होता है। आप कॉलेज में आते हो, आपको लैब प्रोवाइड की जाती है, आपको मशीन मिलती है ना, जिसके थ्रू आप लाइब्रेरी में जाते हो, वहाँ पे भी सिस्टम लगे हुए हैं। अगर आप ई लर्निंग की बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब में सिस्टम में मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, एजुकेशन, ई लर्निंग, ठीक है, जहाँ पे ई बुक्स यूज़ होती हैं, ठीक है, ई प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिस्टम। रिसर्च में यूज़ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होता है। जब भी कोई हम रिसर्च करता है कोई स्टूडेंट, तो वहाँ पे वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रिसर्चर सिस्टम का यूज़ करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे कॉलेज में देखो, यूनिवर्सिटी में देखो, क्या होता है, आपका डेटा मेंटेन हो रहा है, फैकल्टीज़ का डेटा मेंटेन हो रहा है, ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा मेंटेन हो रहा है। तो कहाँ मेंटेन हो रहा है, सिस्टम में मेंटेन हो रहा है, तो वहाँ पर रोल यूज़ होता है। हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है।
हेल्थ में जहाँ पे भी सीटी स्कैन, एमआरआई, इस टाइप के बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, और भी कई सारी जगह पे हम हेल्थ केयर में मेडिकल उसमें सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिज़नेस में यूज़ करते हैं हम, फिर चाहे हमें फिनेंस मैनेज करना हो, चाहे ई कॉमर्स बिज़नेस क्यों ना करना हो, बिज़नेस में हम सिस्टम का यूज़ करते हैं। उसके अलावा इंटरटेनमेंट में गेम आप खेलते हो, उस गेम में भी कंप्यूटर सिस्टम यूज़ होता है, इसको क्रिएट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो भी हम म्यूजिक एल्बम्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म चीज़ें क्रिएट हो रही हैं वो सिस्टम की हेल्प से क्रिएट हो रही हैं, तो सिस्टम वहाँ पे भी यूज़ होता है। साइंस और रिसर्च में तो डेटा होता ही है, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, जो हमारे इसरो है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे क्या होता है, मशीन्स का तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पे साइंटिस्ट और रिसर्चर यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, इवन डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, बैंकिंग सेक्टर में होता है, स्टॉक ट्रेडिंग में होता है। जो आप ऑनलाइन बैंकिंग परफॉर्म करते हो वो किसके बिना सिस्टम के संभव है, नहीं हो सकता, जहाँ पे आप बहुत सारे कस्टमर को मैनेज करते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं हम, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे यूज़ होता है। गवर्नमेंट यूज़ करती है, बहुत सारे गवर्नमेंट पोर्टल हैं, गवर्नमेंट साइट्स हैं, जो सिस्टम उनको बनाने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए सिस्टम यूज़ होता है। गवर्नमेंट अपना डेटा मैनेज करने के लिए यूज़ करती है। सिक्योरिटी, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो सिस्टम्स का यूज़ करती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जगह सिस्टम यूज़ होता है। सो दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ कंप्यूटर, what is component of computer, what is data, input, output, information, component of the system, application of the computers। तो ये लेक्चर इन सब के बारे में। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।